फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 ऐसे सुपर इफेक्टिव टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप सोते हुए भी अपनी मसल ग्रोथ कर सकते हो। तो देखो, जब आप सोते हो तब आपकी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो पाती हैं और आपकी बॉडी कुछ ऐसे हेल्पफुल हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि मसल्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आप सो रहे होते हैं तो मसल्स की रिकवरी और रिपेयर ऑटोमेटिकली बॉडी की टॉप प्रायोरिटी में आ जाती है और मसल्स की रिकवरी और रिपेयर की प्रोसेस को आज की इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप और ज्यादा इफेक्टिव और तेज कर सकते हो, जिससे कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा और जिससे कि आप सोते हुए और ज्यादा अच्छे से रिकवरी और रिपेयर का फायदा ले सकते हो और तेजी से अपने मसल ग्रोथ कर सकते हो। और इसके लिए पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है सोने से पहले प्रोटीन अपनी डाइट में लेना। मतलब आप सोने से पहले प्रोटीन शेक या फिर कोई भी रियल प्रोटीन फूड खा सकते हैं, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में बढ़ेगा और प्रोटीन का ब्रेकडाउन सोते हुए बॉडी में कम होगा, क्योंकि प्रोटीन मुख्य रूप से आपके सभी मसल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह से काम करता है। पर जब आप लंबे टाइम तक बिना खाए रहते हैं, जैसे मान लो रात में जल्दी खाना आप खा लेते हैं, तो बाद में आपकी बॉडी में अमीनो एसिड खत्म हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी मसल टिश्यूज में पाए जाने वाले अमीनो एसिड को तोड़ने लगती है, जो कि आपके मसल्स के लिए अच्छा नहीं होता। पर दूसरी तरफ सोने से पहले अगर आप प्रोटीन वाला कोई फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी को मसल टिश्यूज से अमीनो एसिड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके बजाय आपकी बॉडी टूटे हुए मसल टिश्यूज को और अच्छे से रिपेयर और रीबिल्ड करती है। और इस बात पर कई स्टडीज भी मौजूद हैं कि सोने से पहले प्रोटीन कंज्यूम करने से मसल ग्रोथ की स्पीड बढ़ती है। एग्जांपल के लिए कुछ यंग लोगों को सोने से पहले प्रोटीन देकर इसके असर देखे गए, जिसमें एक ग्रुप को सोने से पहले प्रोटीन दिया गया जबकि दूसरे ग्रुप के लोगों को सोने से पहले प्रोटीन नहीं दिया गया। और जिस ग्रुप में सोने से पहले लोगों को प्रोटीन दिया गया था, उस ग्रुप के लोगों की बॉडी में बढ़ा हुआ मसल प्रोटीन सिंथेसिस रेट देखा गया, जिसका फायदा उन्हें ज्यादा मसल ग्रोथ के रूप में मिल रहा था। हालांकि इस स्टडी में प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये नहीं पता चला कि पार्टिसिपेंट्स की ज्यादा मसल ग्रोथ प्रोटीन लेने की वजह से ज्यादा हुई थी या फिर सोने से पहले प्रोटीन लेने से ज्यादा फायदे मिले थे। तो इसीलिए एक और स्टडी हमारे पास मौजूद है जिसमें 12 हफ्ते तक पार्टिसिपेंट्स ने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करी और पार्टिसिपेंट्स को उनकी बॉडी के हर 1 किलो वजन पर 1.5 ग्राम प्रोटीन रोजाना दिया गया। बस यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स में फर्क इतना था कि एक ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को सोने से पहले 27 ग्राम प्रोटीन दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ एक ड्रिंक दी गई सोने से पहले जिसमें प्रोटीन मौजूद नहीं था। और इस स्टडी के रिजल्ट में देखा गया कि सोने से पहले प्रोटीन लेने वाले ग्रुप की मसल्स में ताकत और मसल्स के साइज में दूसरे ग्रुप की तुलना में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी गई। तो इस स्टडी में भी सोने से पहले प्रोटीन लेने को ज्यादा मसल ग्रोथ और पावर के साथ जोड़ा गया। और इतना ही नहीं, बल्कि दी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का भी कहना है कि सोने से पहले अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लेने से मसल प्रोटीन सिंथेसिस रेट बढ़ता है। इसके अलावा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी हाई रहता है। तो अगर आप सोने से पहले प्रोटीन लेना शुरू करते हैं तो बाकी प्रोटीन फूड या प्रोटीन शेक भी इसमें अच्छा काम करते हैं। पर अगर आप केसीन प्रोटीन लेते हैं तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसकी वजह यह है कि केसीन प्रोटीन हल्के हल्के आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जिससे कि सोते हुए ज्यादा लंबे टाइम तक ये आपकी बॉडी को अमीनो एसिड प्रोवाइड कराता रहता है। वैसे ध्यान रखना कि केसीन प्रोटीन आपको सिर्फ केसीन प्रोटीन शेक से ही नहीं मिलता, बल्कि ये आपको रियल फूड जैसे कॉटेज चीज या फिर ग्रीक योगर्ट या फिर दूध में भी मिलता है। अब सोते हुए ज्यादा मसल ग्रोथ करने की दूसरी जो टिप है वो है गेटिंग इनफ स्लीप, यानी सही अमाउंट में क्वालिटी स्लीप लेना। अब काफी सारे लोग आप में से ये सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि वो सही अमाउंट में नींद नहीं ले पाते, पर ये एक बहुत ही आसान पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है अपनी मसल्स की पावर और ग्रोथ को बढ़ाने का, क्योंकि आपकी मसल ग्रोथ और पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी नींद किस क्वालिटी और क्वांटिटी की है। एग्जाम्पल के लिए एक और स्टडी में 2 ग्रुप थे और दोनों ही फैट घटाने के लिए कम कैलोरीज ले रहे थे। उसमें से एक ग्रुप ने कुछ दिनों तक रात में 8.5 घंटे की नींद ली, जबकि दूसरे ग्रुप के लोगों ने हर रात सिर्फ 5.5 घंटे की नींद ली। और इस स्टडी के एंड में देखा गया कि दोनों ग्रुप ने ही लगभग सेम ही वजन घटाया था, क्योंकि वे सेम ही डाइट ले रहे थे। पर देखने लायक बात यहाँ पर यह थी कि दोनों ग्रुप की बॉडी कंपोजिशन में काफी फर्क देखा गया था। मतलब जो ग्रुप कम नींद ले रहा था उस ग्रुप की मसल्स का साइज ज्यादा कम हुआ था और फैट उस ग्रुप ने कम घटाया था, यानी उस ग्रुप के लोगों ने ज्यादा मसल्स का साइज घटाया था। और दूसरी तरफ ज्यादा नींद लेने वाले ग्रुप ने मसल मास को भी बनाए रखा और फैट भी ज्यादा घटाया। मतलब नींद की कमी होने से कम टाइम में ही आपको मसल लॉस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरी और क्वालिटी की नींद ना लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में घटता है, जो वर्कआउट परफॉर्मेंस को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा मसल्स की रिकवरी को कम करता है
बॉडी में मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को बढ़ाता है। तो रिकवरी के टाइम अच्छे से मसल ग्रोथ करने के लिए एकदम आसान टिप ये है कि रात में अच्छे से और पूरी नींद लें। हालांकि ये सिर्फ कहने में ही आसान है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार एक एवरेज पर्सन हर रात 7 घंटे से भी कम की नींद ले पाता है। वैसे हर पर्सन के लिए कितने घंटे रात में सोना जरूरी है, इसका कोई एक ही नंबर नहीं है, पर ज्यादातर लोगों को बेहतर ढंग से काम करने के लिए और मसल्स की ग्रोथ और रिकवरी के लिए रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेना काफी हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7 से 8 घंटे बिस्तर पर रहें, बल्कि 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपको लेनी चाहिए। और अगर आप हार्ड ट्रेनिंग करते हैं तब आपको 8 से 9 घंटे की डीप स्लीप लेनी चाहिए, जिसमें बीच बीच में किसी शोर की वजह से आपकी नींद ना टूटे। अब तीसरा पॉइंट जो कि काफी ऑब्वियस है पर इसे मेंशन करना काफी जरूरी है, और वो है कि आप वेट लिफ्टिंग करें या फिर बॉडी वेट वर्कआउट करें, जिससे सोते हुए अच्छी रिकवरी मिलने पर तेजी से मसल ग्रोथ आप कर सकें। क्योंकि हार्ड वर्कआउट करके ही आप अपने मसल्स को फोर्स करते हैं और ज्यादा बड़ा और मजबूत बनने के लिए। मतलब आपको वेट लिफ्टिंग वर्कआउट करनी है जिसमें आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड टाइम टू टाइम अप्लाई करते रहना है। मतलब हर कुछ टाइम बाद आपको अपने हर एक वर्कआउट को और ज्यादा मुश्किल बनाकर परफॉर्म करना होता है, जिससे सोते हुए मसल प्रोटीन सिंथेसिस आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। पर अगर आप हार्ड वर्कआउट नहीं करते तो ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा एक और अच्छा काम जो आप तेजी से सोते हुए मसल ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, वो है कि आप हर एक मसल पार्ट को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करें। क्योंकि एक बार किसी भी मसल को ट्रेन करने के बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस अगले 48 से ज्यादा 72 घंटे तक ही बढ़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए हर एक मसल पार्ट को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन आपको करना चाहिए। वैसे अच्छी बात यह है कि नींद और हार्ड वर्कआउट दोनों म्यूचुअली फायदेमंद हैं। मतलब जब आप हार्ड वर्कआउट करते हैं तो इससे आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ती है, और स्लीप क्वालिटी बेहतर होने से आपकी मसल ग्रोथ बेहतर होती है। अब टिप नंबर 4 है अपने बेडरूम के माहौल को बेहतर बनाना। तो जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि कितने घंटे आप बेड पर रहते हैं, ये नहीं बल्कि डिपेंड ये करता है ज्यादा मसल ग्रोथ के लिए कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि अगर मान लो आपके रूम में रात में लाइट ज्यादा रहती है तो इससे आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, या फिर कोई भी अगर आपके रूम में सोते हुए आता रहता है तो इससे भी आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होती है। या फिर टीवी या मोबाइल अगर आपके रूम में कोई चलाता रहता है तो इससे भी रात में बार बार आपकी नींद टूट सकती है। और इस तरह से खराब नींद की क्वालिटी होने से आपकी बॉडी में जो मसल टिश्यूज रिपेयर की प्रोसेस चलती रहती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, जिससे कि अच्छा वर्कआउट और डाइट के बाद भी आपको पूरे फायदे रिपेयर प्रोसेस में नहीं मिल पाते। तो ये मेक श्योर करें कि सोते हुए आपके रूम में पूरा अंधेरा हो। अगर खिड़कियों से रोशनी आती है तो खिड़कियों पर आप काले पर्दे डाल सकते हैं, और अगर बाहर से ज्यादा आवाज आती हो तो रूम को साउंड प्रूफ बनाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सोते हुए शोर होने से आपकी बॉडी में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और इसके अलावा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिससे कि अगेन आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होती है। तो सोते हुए अंधेरा रखें और सोते हुए कोई आवाज भी आपको डिस्टर्ब ना करे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स लास्ट में नंबर 5 पर टिप है अल्कोहल को पूरी तरह से बंद कर देना। क्योंकि काफी बुरी तरह से शराब आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है, और शराब आपके सिस्टम में होने की वजह से आप डीप स्लीप में नहीं जा पाते, और आप जब उठते हैं तो पूरी तरह से फ्रेश महसूस नहीं करते। इसके अलावा अल्कोहल से आपकी बॉडी में तेजी से फैट लेयर्स बनने लगती हैं, जिससे आपकी बॉडी काफी अनअट्रैक्टिव दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स बस इन टिप्स को फॉलो करके आप सोते हुए रिकवरी और रीबिल्डिंग के दौरान ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ अपनी कर सकते हो। वैसे फ्रेंड्स अगर आप घर से बिना किसी जिम के सामान के अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं तब आप हमारा ये फुल बॉडी होम वर्कआउट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने आपको बॉडी वेट से बॉडी के हर एक मसल पार्ट को मस्कुलर बनाने के लिए एक्सरसाइजेज और वर्कआउट प्लान्स बताए हैं। किस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना चाहिए ये भी बताया है। इसके अलावा वर्कआउट से पहले आपको क्या खाना चाहिए, वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए, किस तरह की डाइट मसल ग्रोथ के लिए लेनी चाहिए, मसल ग्रोथ फार्मूला कैसे काम करता है, वेट लॉस फार्मूला कैसे काम करता है, कैसे आपको अपने फिटनेस गोल्स बनाने चाहिए, कैसे किसी भी फिटनेस गोल को आप कम से कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, कैसे अपनी फिटनेस जर्नी में आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, और अपनी विल पावर का इस्तेमाल आप कैसे अपनी मसल ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। इस तरह की सभी छोटी से बड़ी जानकारी घर से बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए हमने आपको इस वर्कआउट प्लान में दी है। इसके अलावा इस वर्कआउट प्लान में आपको डाइट चार्ट भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, और वर्कआउट प्लान भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स, चैनल मेंबर्स के लिए 40% का डिस्काउंट हम इस वर्कआउट प्लान पर आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस बेहतरीन होम वर्कआउट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और आज से ही अपनी बॉडी घर से ही मस्कुलर बनाना शुरू कर सकते हो। वैसे कमेंट करके हमें जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।